10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसी का सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें संपूरक कोण की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए संपूरक कोण और पूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण जहां दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ये इस तरह से बनते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं। ये पहला कोण और ये दूसरा कोण। और पूरक कोण दो कोणों का योग बराबर 90 अंश। इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर दो कोण बन जाते हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो हमें बात की गई है संपूरक कोण की, तो दो कोणों का योग हो जाएगा यहाँ 180 अंश। इसको हम शुरू करते हैं। माना बड़ा कोण x डिग्री तथा बड़े कोण की माप x डिग्री तथा छोटे कोण की माप y डिग्री है। बड़े कोण का मान x अंश तथा छोटे कोण का मान y अंश है। अब ये तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश, अर्थात x धन y बराबर 180 अंश। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखिए, समीकरण बनाना ही थोड़ा सा टफ है। यदि समीकरण आपने एकदम सही बनाए हैं तो क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आएगा। तो ये तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण में से छोटा कोण यदि हम घटा दें तो 18 अंश मिलेगा हमें। और यदि आपको ये भी करना टफ पड़ रहा है तो सीधा सा आप एक काम और कर सकते हैं। जो बड़ा कोण है और जो छोटा कोण है इसमें हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी समीकरण बना सकते हैं। दोनों की एक ही बात है। x बराबर y धन 18, ये लिखना ज़्यादा आसान पड़ेगा शायद आप लोगों को कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो ये हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब समीकरण नंबर 2 इसमें प्रतिस्थापन से ही हल करना है। पहले से ही ये दिया हुआ है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है हमारा x धन y बराबर 180 अंश। अब जो x है इसका मान रख देंगे y धन 18 अंश धन y बराबर 180 अंश। y और y मिलके हो जाएंगे 2y और 180 ऋण 18, तो ये आ जाएगा हमारा y बराबर 162। और ये देखिए 2 गुणा में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 81 अंश। ये y का मान आ गया। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप। तो x बराबर आ जाएगा y धन 18 अंश, y हमारा आ गया 81 धन
18। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे 1 बाद में है, 8 पहले है, और यहाँ 1 पहले है, 8 बाद में है। तो x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अब हम आंसर लिखेंगे। अतः बड़े कोण की माप 99 अंश तथा छोटे कोण की माप 81 अंश होगी। तो बहुत ही आसान सा और छोटा सा प्रश्न है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा समीकरण को बनाते समय ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।